जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 9th हिंदी काव्य के रहीम दास जी के दोहे चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। एक एक दोहे की मैं व्याख्या पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है सारी चीज़ें मैं आपको अपने नोट्स में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और रहीम दास जी के दोहों को अच्छे से हम लोग खत्म करते हैं। तो पहला दोहा है हमारे सामने दोस्तों, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब देखिए इसमें रहीम दास जी क्या कहते हैं। रहीम मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि जो माने जो व्यक्ति उत्तम माने अच्छी, प्रकृति माने प्रकृति का होता है। प्रकृति मतलब नेचर या स्वभाव या कह लो अच्छे आचरण वाला। ठीक है, तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम माने अच्छे, प्रकृति माने आचरण वाला होता है, यानी जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला होता है, का माने क्या, करी माने कर, सकत माने सकता है, कुसंग मतलब बुरी संगति, अर्थात उसकी बुरी संगति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी कहने का मतलब जिस व्यक्ति का आचरण उत्तम है, जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, बुरी संगति भी, कुसंग मतलब बुरी संगति भी उसका का करी सकत अर्थात क्या कर सकती है, अर्थात बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, क्यों कहते हैं कि भाई जिस प्रकार चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, क्योंकि चंदन माने चंदन के वृक्ष में आपने देखा होगा सांप लिपटे रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और ऐसा होता भी है कि चंदन के वृक्ष में बहुत सारे सांप जो है लिपटे रहते हैं। लेकिन रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विष माने जहर जो है वो व्यापत नहीं अर्थात व्याप्त नहीं होता, लिपटे रहत भुजंग अर्थात लिपटे रहते हैं, भुजंग मतलब सांप, यानी सांपों के लिपटे रहने पर भी जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विष व्याप्त नहीं होता है, चंदन के वृक्ष पर जहर व्याप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक उत्तम आचरण वाले व्यक्ति पर बुरी संगति का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए इसको लिखना कैसे है, तो आप लोगों को एक तरफ लिखना है जो रहीम उत्तम, दूसरी तरफ राहत भुजंग, यानी शुरू के 2-3 शब्द और लास्ट के 2-3 शब्द डैश डैश कर देंगे। इसका मतलब कि हम यहां से यहां तक की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता रहीम दास जी हैं। अब देखिए सभी दोहों में संदर्भ यही रहेगा, तो बार बार मैं संदर्भ नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रख लो। प्रसंग में हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहे में उत्तम प्रकृति तथा चरित्र की दृढ़ता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहने पर भी उसमें विष का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जो उत्तम स्वभाव व दृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं, बुरी संगति में रहने पर भी उनके चरित्र पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला दोहा देखते हैं। अगला दोहा है रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। तो रहीम दास जी कहते हैं कि भैया हमें उस प्रीति माने प्रेम की सराहिए मतलब सराहना करनी चाहिए। किस प्रेम की? देखिए रहीम दास जी कहते हैं हमें ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें मिले होत रंग दून, जिसमें मिल करके होत माने हो जाता है, रंग मतलब रंग, कैसा रंग? प्रेम का रंग। ठीक है, यानी कि जिसमें प्रेम का रंग जो है वो मिल करके दून मतलब दुगना हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी कहने का मतलब रहीम दास जी कहते हैं कि हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम जो है वो मिल करके दोगुना हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों क्यों कहते हैं? ज्यों माने जिस प्रकार जब हल्दी को और चूने को आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो वो दोनों मिलकर के एक अलग ही रंग बना लेते हैं, है ना, लाल रंग बना लेते हैं। तो वैसे ही रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार हल्दी को चूने में मिलाने पर हल्दी जो होती है अपने जर्दी मतलब पीलेपन को, तजय मतलब त्याग देती है, और चून माने चूना जो है अपनी सफेदी को, तजय माने त्याग देता है, और दोनों मिलकर के एक अलग रंग बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हमें उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम मिलकर के एक अलग ही प्रेम बन जाए, है ना। समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है, तो अब आपको इसकी व्याख्या लिखने के लिए एक तरफ लिखना है रहीमन प्रीति, दूसरी तरफ तजय सफेदी चून। संदर्भ में पूर्वत का मतलब कि जैसे पहले वाले में दोहे में संदर्भ आप लिखे हैं, सेम वही यहाँ पर भी लिखना है। ठीक है,
प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में सच्ची प्रीति की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या में लिखेंगे रहीम कवि कहते हैं कि उसी प्रेम की प्रशंसा करनी चाहिए जिसमें दोनों यानी प्रेमियों और है ना, दोनों प्रेमियों का प्रेम जो है मिल करके दुगना हो जाता है। जैसे हल्दी पीली होती है और चूना सफेद होता है, परंतु दोनों मिलकर एक नया रंग यानी लाल बना देते हैं। सच्चे प्रेम में भी ऐसा ही होता है। चलिए अगला दोहा हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। पीछे से आपको प्यारी सी बकरी की आवाज भी सुनाई दे रही होगी, तो आप लोग लाइक कर देना, ठीक है। बैकग्राउंड है, ऐसा होता ही रहता है। तीसरा दोहा है हमारे सामने, टूटे सुजन मनाइए जौ टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि अगर कोई सुजन व्यक्ति है, कोई सज्जन व्यक्ति है, वो अगर आपसे टूट जाता है अर्थात रूठ जाता है, यानी अगर किसी सज्जन व्यक्ति, कोई आपसे सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है, तो सज्जन व्यक्ति के टूट जाने पर अर्थात रूठ जाने पर हमें उसे मनाना चाहिए, ठीक है, उसे मना लेना चाहिए। अगर वो जौ टूटे 100 बार, जौ मतलब यदि वह 100 बार भी रूठे तो हमें उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमें हमेशा काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार कोई मुक्ता हार मतलब मोतियों से बना हुआ हार जो है अगर टूट जाता है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि व्यक्ति उसे फिर मतलब बार बार पोई मतलब पो लेता है अर्थात पिरो लेता है। टूटे मतलब टूटे हुए, मोतियों के मुक्ताहार मतलब मोतियों के टूटे मतलब टूटे हुए हार को जिस प्रकार हम लोग दोबारा पिरो लेते हैं, फिर मतलब बार बार पिरो लेते हैं यानी दोबारा उसको बना लेते हैं, उसी तरह हमको किसी सज्जन व्यक्ति के रूठ जाने पर हमें उसे बार बार मना लेना चाहिए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति हमारे लिए मोतियों के समान मूल्यवान होते हैं, ठीक है। आपको एक तरफ लिखना है टूटे सुजन, दूसरी तरफ टूटे मुक्ताहार। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों के महत्व को प्रकट किया है। व्याख्या, रहीम कवि कहते हैं कि यदि सज्जन रूठ भी जाए तो उन्हें शीघ्र मना लेना चाहिए। यदि 100 बार भी नाराज हों तो भी उन्हें 100 बार ही मनाएं, क्योंकि वे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार सच्चे मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी प्रकार सज्जनों को भी बार बार रूठने पर मना कर रखना चाहिए, क्योंकि वे मोतियों के समान ही मूल्यवान होते हैं। चौथा दोहा है, रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कही देई। तो रहीमदास जी कहते हैं कि भैया जिस प्रकार असुआ माने आंसू जो है, नयन मतलब नेत्रों से, ढरी माने ढरक करके या निकल करके, जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलते ही, जिस प्रकार आंखों से आंसू निकलते ही, जिय मतलब हमारे मन के, दुख माने दुखों को, प्रकट करे मतलब प्रकट कर देते हैं या दर्शा देते हैं। आंसू हमारे नेत्रों से निकलते हैं तो तभी प्रकट हो जाता है कि हमारे मन में क्या क्या दुख है ना। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार आंसू हमारे नेत्रों से निकल करके हमारे मन के सारे दुखों को व्यक्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जाहि मतलब जिस व्यक्ति को निकालो मतलब निकाल दिया जाएगा, गेहते मतलब घर से, अर्थात जिस व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा वो कस न भेद कही देई, अर्थात वो घर का भेद क्यों नहीं कह देगा, है ना। कस न भेद कही देई अर्थात वो घर के भेद बाहर क्यों नहीं बता देगा, अर्थात जरूर बता देगा। जिस प्रकार आंसू हमारे आंखों से बाहर निकलते ही हमारे मन के सारे कष्टों को व्यक्त कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार यदि आप किसी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकाल दोगे तो बाहर जाते ही आपके घर के सारे भेद खोल देगा, है ना। तो रहीमन असुआ एक तरफ, भेद कही देई दूसरी तरफ। संदर्भ पूर्वत प्रसंग, कवि रहीम का मत है कि घर से निकाला जाने वाला हर व्यक्ति घर का भेद खोल देता है। रहीम जी कहते हैं कि आंसू आंखों से निकलते ही मन के सारे दुख प्रकट कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोई व्यक्ति घर से निकाले जाने पर घर के सारे भेद दूसरों के सामने खोल देता है। अगला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। देखिएगा दोस्तों, आप लोग भी दोस्त बनाएंगे, आप लोग भी मित्र बनाएंगे, लेकिन एक सच्चा मित्र क्या होता है उसकी पहचान आपको जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग घर छोड़ बाहर पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे दोस्त वहां पे मिलेंगे, है ना। तो एक सच्चे मित्र क्या होते हैं, कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसकी व्याख्या रहीम जी ने इस दोहे में किया है। तो रहीमदास जी कहते हैं, कही रहीम मतलब रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है अर्थात पैसा होता है, तो हमारे सगे संबंधी, सगे मतलब हमारे रिश्तेदार या कह लो हमारे सगे व्यक्ति, बनत माने बन जाते हैं, बहुत बहुरीति मतलब बहुत सारे मित्र हमारे बनते हैं,
और बहुरीति मतलब बहुत तरीके से बनते हैं। ठीक है, यानी मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली रीति हो जाती है जब हमारे पास संपत्ति होती है ना। रहीमदास जी कहते हैं जब हमारे पास संपत्ति होती है तो हमारे सगे संबंधी लोग जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, धड़ाधड़ वो जो है बहुत तरीके से हमारे दोस्त बनते जाते हैं। ठीक है, लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि वो सभी सच्चे दोस्त नहीं होते हैं। कहते हैं विपत्ति अर्थात मुसीबत रूपी कसौटी, मुसीबत रूपी कसौटी में जे कसे अर्थात जो खरा उतरता है। ठीक है, मुसीबत रूपी कसौटी में जो व्यक्ति खरा उतरता है अर्थात जो व्यक्ति मुसीबत में आपका साथ देता है, ते ही मतलब वही व्यक्ति साँचे मतलब सच्चा मीत माने मित्र होता है। जो व्यक्ति मुसीबत में आपका साथ देगा दोस्तों वही सच्चा मित्र होता है, अन्यथा सब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मित्र बनाते हैं। ठीक है, आपको एक तरफ लिखना है कही रहीम, दूसरी तरफ साँचे मीत। संदर्भ पूर्वक प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे मित्र की पहचान बतलाई है। व्याख्या, रहीम का कथन है कि जब व्यक्ति के पास संपत्ति होती है तो अनेक लोग तरह तरह से उसके सगे संबंधी बन जाते हैं, किंतु जो मुसीबत के समय भी मित्रता न छोड़े वे ही सच्चे मित्र होते हैं। चलिए छठवां दोहा देखते हैं। जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छोह। तो इस दोहे का क्या मतलब है? तो इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जब जल मतलब पानी में जाल पड़ाता है अर्थात जब पानी में जाल डाली जाती है, ठीक है, जब जल में जाल डाला जाता है तो पानी जो है वो बह जाता है। जात बही मतलब पानी बह जाता है। जब किसी तालाब में क्या होता है दोस्तों, जाल फेंकी जाती है तो क्या होता है कि पानी जो है वो बह जाता है। ठीक है, तज मीनन को मोह अर्थात मीनन माने मछली के, मोह मतलब प्रेम को, तज माने त्याग करके पानी जो है वो बाहर चला जाता है और मछली जो है वो जाल में फंस जाती है। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि भैया आपने ये देखा कि पानी जो है वो मछली के प्रेम को छोड़ करके चला जाता है, उसको तनिक भी बाहर निकालने की नहीं सोचता है। रहीमदास जी कहते हैं परंतु मछली को पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है, मछली मतलब मछली को नीर को अर्थात पानी से इतना ज़्यादा प्रेम है कि तऊ माने फिर भी, ना माने नहीं, छाड़त मतलब छोड़ती है, छोह मतलब प्रेम को, वो फिर भी पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है और उसके बिना तड़प तड़प करके मर जाती है। यानी मछली को इतना ज़्यादा पानी से प्रेम है कि वो पानी के बिना तड़प तड़प करके मर जाती है और पानी कितना मतलबी है कि मछली को छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, ये होते हैं दोस्तों मतलबी, है ना। तो आपको एक तरफ लिखना है जाल परे जल, दूसरी तरफ छाड़त छोह। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में मछली को सच्चे प्रेम का आदर्श बताया गया है। तो व्याख्या में लिखेंगे जब मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला जाता है तब मछली जाल में फंस जाती है और पानी अपनी सहेली मछली का मोह त्याग कर आगे निकल जाता है, परंतु मछली को जल से इतना प्रेम है कि वह पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है और सच्चे प्रेम की यही पहचान होती है। अगला दोहा है दीन सबन को लखत है दीन ही लखै न कोय, जो रहीम दीन ही लखै दीन बंधु सम होय। तो रहीमदास जी कहते हैं कि भाई एक दीन व्यक्ति मतलब एक गरीब व्यक्ति, दीनहीन व्यक्ति जो है वो सबन को मतलब सब की ओर लखत है मतलब देखता है। ठीक है, यानी कि एक गरीब व्यक्ति सब की ओर देखता है और दीन ही लखै न कोई अर्थात गरीब व्यक्ति की ओर लखै मतलब देखता, न कोई अर्थात कोई नहीं देखता, परंतु उस गरीब व्यक्ति की ओर कोई नहीं देखता। परंतु रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दीन ही लखें अर्थात जो व्यक्ति गरीबों की ओर देखते हैं अर्थात उनकी मदद करते हैं, उनके कष्टों को समझते हैं, वो दीन बंधु सम होए अर्थात वो गरीबों के स्वामी या कह लो गरीबों के भाई के सम्मान समान होए मतलब होते हैं। यानी वो दीन बंधु के समान होते हैं अर्थात भगवान के समान होते हैं उन गरीबों के लिए। ठीक है, आपको एक तरफ लिखना है दीन सबन को, दूसरी तरफ सम होए। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में रहीमदास जी ने बताया है कि जो व्यक्ति गरीबों के प्रति प्रेम करने वाला होता है वह परमात्मा के समान है। ठीक है, व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति तो सबको देखता है परंतु उसकी ओर कोई नहीं देखता है। जो लोग गरीबों को देखते हैं अर्थात उनसे प्रेम करते हैं और उनका सहयोग करते हैं वे दीनों के भाई अर्थात भगवान के समान होते हैं। ठीक है, चलिए अगला दोहा है प्रीतम छवि नैनन बसी पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सराय को, सराय क्या होती है दोस्तों, यात्रियों के लिए ठहरने की जगह। ठीक है, तो रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सराय को भरा जान करके, लखी माने देख करके, यानी जिस प्रकार सराय को भरा जान करके या फुल देख करके जब देखता है कोई व्यक्ति कि हाँ यार यात्रियों के बैठने के लिए जो जगह है वो फुल है तो व्यक्ति वहां से हट के दूसरी जगह चला जाता है। यानी रहीमदास जी कहते हैं कि सराय को पूरा हुआ देख करके
पथिक माने राहगीर व्यक्ति जो होता है वो आप माने अपने आप फिर जाए मतलब लौट जाता है। ठीक है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे प्रियतम यानी मेरे परमात्मा की छवि जो है वो मेरे नयनन ही बस गई है, यानी मेरे नेत्रों में बस गई है। तो रहीमदास जी कहते हैं मेरे प्रियतम यानी भगवान की छवि मेरे नेत्रों में बस गई है, तो पर छवि कहाँ समाये, अर्थात किसी दूसरे की छवि जो है, किसी दूसरे की फोटो जो है वो मेरे हृदय में कैसे समा सकती है। मेरे अंदर अब भगवान के छवि के अलावा और किसी को अंदर रखने के लिए जगह ही नहीं बची है। ठीक है। तो वही बात है दोस्तों कि जिस प्रकार यात्री व्यक्ति सराय को भरा हुआ देख करके अपने आप लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में मेरे प्रियतम की छवि बस गई है, तो उसमें किसी दूसरे की छवि कहाँ समा सकती है। ठीक है। प्रीतम छवि नयनन एक तरफ फिरी जाए दूसरी तरफ। संदर्भ वही है। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। व्याख्या में लिखेंगे रहीम कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं लौटकर अन्यत्र यानी दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है। चलिए हम लोग अगला दोहा देखते हैं, 9वां नंबर। अगला दोहा है रहीमन धागा प्रेम का मत तोरेउ चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तो देखिए इसको समझाने से पहले अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कब करेंगे आप कमेंट में बता दो। ठीक है। चलो 9वां दोहा है। तो रहीमन धागा प्रेम का, यानी रहीम दास जी कहते हैं कि ये प्रेम रूपी धागा जो है, ठीक है, रहीम दास जी कहते हैं कि ये प्रेम रूपी धागा जो है इसको चटका करके मत तोड़ियो, मतलब चटका करके नहीं तोड़ना चाहिए। यानी अगर किसी से हमारी कोई अच्छा रिश्ता है, किसी से हमारा अच्छा बोल चाल है, तो उसको हमें क्या कह लो क्रोध में आकर के चटका कर तोड़ने का मतलब है कि क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि टूटे से फिर ना जुड़े, क्योंकि यदि एक बार वो प्रेम रूपी धागा जो है वो टूट गया तो वो दोबारा नहीं जुड़ेगा। टूटे से फिर ना जुड़े अर्थात वो दोबारा नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ेगा भी तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। गांठ पड़ी जाए मतलब उसमें गांठ पड़ जाएगी, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अगर रिश्ता आपका एक बार किसी से बिगड़ गया तो आप दोबारा रिश्ता बना भी लेंगे तो पहले जैसा मिठास नहीं होगा उसमें, है ना, उसमें कुछ ना कुछ मन मुटाव जो है वो रह जाएगा, यानी पहले जैसा प्रेम संबंध नहीं रह जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है। तो आपको एक तरफ लिखना है रहीमन धागा प्रेम का, दूसरी तरफ गांठ परी जाए। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि ने कहा है कि प्रेम संबंधों को चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए, यानी क्रोध में आकर के हमें रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए। व्याख्या में लिखेंगे कि रहीम कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को चटका कर मत तोड़ो। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता और यदि वह जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ना कठिन होता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य पड़ जाती है। 10वां नंबर दोहा है दोस्तों, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं कि भैया जिस प्रकार की संगति करोगे ना उसी प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा। क्या कहते हैं रहीम दास जी कि जो स्वाति, मतलब स्वाति एक प्रकार का नक्षत्र होता है दोस्तों, इसके बारे में आप अपने माता पिता से जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो रहीम दास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की बूंद जो एक बूंद होती है, यानी स्वाति नक्षत्र की जो एक बूंद होती है वो उसके गुण 3 हो जाते हैं, अर्थात वो तीन तीन गुणों को प्राप्त करती है। कैसे? स्वाति नक्षत्र की एक ही बूंद होती है लेकिन वो 3 जगहों पर जाती है तो उसके अंदर 3 गुण आते हैं। कौन कौन से? यदि वह कदली माने केले के वृक्ष पर गिरती है तो वह कपूर बन जाती है। याद रखना, अगर वह कदली माने केले के वृक्ष पर गिरती है तो वह कपूर बनती है। अगर किसी सीप के ऊपर गिरती है, यानी सीप यानी समुद्र में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव, तो जब वह किसी सीप के ऊपर गिरती है तो मोती बन जाती है। और वहीं पे अगर किसी भुजंग माने सांप के मुख माने मुंह में गिरती है तो वो विष यानी जहर बन जाती है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक बूंद जो है वह केले के मुख पर गिरने पर केले के ऊपर गिरने पर कपूर बन जाती है, सीप में गिरने पर मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में गिरने पर जहर बन जाती है। ठीक उसी प्रकार आप जैसी संगति बैठेंगे, अर्थात जिस प्रकार के लोगों की संगति में आप रहेंगे,
तैसोई मतलब उसी प्रकार का फल माने परिणाम जो है वो आपको दीन मतलब प्राप्त होगा। यानी जिस प्रकार की संगति में आप बैठेंगे उसी प्रकार का परिणाम भी आपको प्राप्त होगा, है ना। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र की एक बूंद तीन तीन जगहों पर जाने पर तीन तीन गुणों को प्राप्त करती है, ठीक है। तो कदली सीप एक तरफ, फल दीन दूसरी तरफ। प्रसंग में रहीम संगति के प्रभावों की व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे, स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो एक जैसी ही होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके स्वरूप और गुण पूर्णतया बदल जाते हैं। वही बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और सर्प के मुख पर गिरती है तो विष बन जाती है। वैसे ही जैसे संगति मनुष्य करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। 11वां श्लोक है, तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि तरुअर माने वृक्ष जो है फल नहीं खाते हैं। वृक्षों में जो फल लगता है क्या वृक्ष अपने से खा लेते हैं क्या? नहीं। वृक्षों में जो फल लगता है उसे हम और आप लोग ही तोड़ करके खाते हैं, है ना। तो वृक्ष जो है वो अपने फल स्वयं कभी भी नहीं खाते हैं। और सरोवर माने तालाब जो है वो पिय ही मतलब पीता है, ना पान अर्थात अपने पानी को स्वयं नहीं पी लेता है। तालाब में जो पानी होता है वो स्वयं नहीं पी लेता है, ठीक है, उसको पशु पीते हैं, पक्षियां पीती हैं, बादल भी उससे वाष्पीकरण करके बरसात करते हैं। कहने का मतलब कि तरुअर यानी वृक्ष जो है फल अपने से अपना फल स्वयं नहीं खाते, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वो दूसरों के लिए इकट्ठा करके रखते हैं, ठीक है ना। यानी कि पेड़ों में फल लगता है दूसरों के उपकार के लिए कि दूसरा व्यक्ति खाए। शराब यानी तालाबों में पानी भरता है दूसरों के हित के लिए। उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं कि पर काज हित अर्थात दूसरों के काम के लिए ही, दूसरों के हित के लिए ही सुजान मतलब सज्जन व्यक्ति जो है वो संपत्ति माने पैसा जो है संचय मतलब इकट्ठा करते हैं। ठीक इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो होते हैं वो परोपकार के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। जिस प्रकार अभी देखिए आप लोग, असम में भयंकर बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ के आने पर भी अलख पांडे सर हो गए और भी बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े सर हैं, सब लोग जो अपने पैसे से ले जा करके वहाँ के लोगों को बांट रहे हैं, है ना। तो मतलब उन्होंने पैसे इकट्ठे किए हैं परोपकार के लिए, दूसरों के हित के लिए, है ना। तो आपको तरुअर फल नहीं एक तरफ, संचय सुजान दूसरी तरफ। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में कवि ने परोपकार की महत्ता को समझाया है। व्याख्या, रहीम कहते हैं कि वृक्ष स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं, तालाब भी अपने पानी को स्वयं नहीं पीता है। इसी प्रकार सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है, वे अपनी संपत्ति को दूसरों के हित में लगा देते हैं। 12वां श्लोक है, सॉरी दोहा है, रहीमन देखि बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। तो रहीम दास जी कहते हैं कि भैया अगर आप पावरफुल आदमी हो गए हैं, आपकी संगति बड़े बड़े नेता विधायक प्रधान जी से हो गई है, तो आप लोग क्या करिए, छोटे लोगों के व्यवहार को मत छोड़िए, ठीक है। रहीम दास जी क्या कहते हैं कि देख ही बड़ेन को अर्थात बड़े बड़े लोगों की संगत को देख करके आप लघु माने छोटे छोटे व्यक्तियों को न दीजिए डारी अर्थात मत छोड़िए, ठीक है। यानी बड़े व्यक्तियों की संगति पाकर आप छोटे व्यक्तियों की संगति मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है, कहा करे तलवार अर्थात तलवार क्या कर सकती है। क्योंकि अगर आपको कपड़ा सिलना है तो आप सुई से सिलेंगे ना कि तलवार से, है ना। तो वही बात है कि जहां पर सुई काम आती है वहां पर तलवार कुछ नहीं कर सकती। यानी जहां पर छोटे व्यक्ति आपके काम आ जाएंगे वहां पर बड़े व्यक्ति आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो रहीमन देखी एक तरफ, करे तरवारी दूसरी तरफ। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने समझाया है कि समयानुसार प्रत्येक व्यक्ति का महत्व होता है, चाहे वह बहुत छोटा ही क्यों ना हो। समय आने पर छोटा व्यक्ति भी हमारे काम की चीज होती है। तो रहीम कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर छोटों का निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर सुई काम आती है उस स्थान पर तलवार काम नहीं कर सकती। 13वां दोहा है, यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार बड़री मतलब बड़ी बड़ी अखियां मतलब आंखों को निरख माने देख करके, जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आखिन को सुख होत अर्थात आंखों को सुख प्राप्त होता है ना। जिस प्रकार बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आंखों को सुख प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं कि
एक व्यक्ति को, कुल के मुखिया को, किसी परिवार के मुखिया को अपने गोत्र अर्थात अपने कुल की बढ़त माने उन्नति को देख करके, निज माने अपने कुल की उन्नति को देख करके बहुत ज़्यादा सुख होता है। ठीक है। जिस प्रकार आंखें जो है खुद को बड़ा देख करके बहुत ज़्यादा सुखी होती हैं, प्रसन्न होती हैं, ठीक उसी प्रकार एक मुखिया को, परिवार के मुखिया को या कह लो परिवार के मुख्य व्यक्ति को अपने वंश की उन्नति देख करके बहुत ज़्यादा सुख होता है। ठीक है। तो यों रहीम सुख एक तरफ, सुख हो तो दूसरी तरफ। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने गोत्र की वृद्धि देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख मिलता है, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार को बढ़ता हुआ देखकर प्रसन्न होता है और उसे समृद्ध देखकर अपार सुख का अनुभव करता है। 14वां इस दोहा है, रहीमन ओछे नरन ते तजौ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीति। तो रहीम दास जी कहते हैं कि भैया ओछे मतलब तुच्छ प्रकार के व्यक्तियों से, ओछे नरन ते मतलब तुच्छ व्यक्तियों से, बुरे व्यक्तियों से, तजौ बैर अरु प्रीति, बैर माने दुश्मनी, अरु माने और, प्रीति माने प्रेम, दोनों ही त्याग देना चाहिए। अगर कोई तुच्छ व्यक्ति है ना, आचरणहीन व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है अगर कोई, तो उससे हमें बैर और प्रेम, है ना, बैर और प्रेम दोनों ही त्याग देना चाहिए। ना तो उससे हमें बैर करना चाहिए और ना ही उससे हमें प्रेम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो श्वान के समान होते हैं, अर्थात कुत्ते के समान होते हैं। ठीक है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, कुत्ते के समान होते हैं, और कुत्ता चाहे काटे या फिर चाटे, ठीक है, दोनों ही भांति यानी दोनों ही प्रकार से वो हमारे ऊपर विपरीत प्रभाव डालता है, अर्थात वो हमारे ऊपर ही नुकसान करता है। कुत्ता अगर काटेगा तो आपको रेबीज नामक खतरनाक बीमारी हो जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। और अगर कुत्ता आपको चाटेगा तो उसके शरीर के बहुत सारे रोग आपको हो सकते हैं, है ना। उसी प्रकार ये तुच्छ व्यक्ति जो होते हैं, अगर ये हमसे प्रेम भी करेंगे तो ये हमारा ही नुकसान करेंगे। ठीक है ना। तो रहीमन ओछे एक तरफ, विपरीत दूसरी तरफ। प्रसंग में कवि तुच्छ व्यक्तियों से प्रेम तथा बैर दोनों ही अनुचित बता रहा है। रहीम कहते हैं कि जो व्यक्ति तुच्छ स्वभाव वाले होते हैं उनसे शत्रुता रखना अच्छा होता है और ना ही उनसे प्रेम करना अच्छा होता है, क्योंकि कुत्ता चाहे चाटे या काटे दोनों ही बातें बुरी हैं। काट लेने पर घाव की पीड़ा अथवा हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ से हमने अपने चैप्टर को मृत्यु प्रदान कर दिया। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।